दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति में मैं सुशील कुमार शर्मा। आज का हमारा प्रमुख टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं में से राजस्थान के समस्त जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले देखो, लोक देवता हैं क्या। लोक देवता क्या हैं? मेंस के अंदर है ना, काफ़ी पहले एग्जाम में पूछा गया था कि लोक देवताओं के बारे में बताएं। तो वहाँ पर है ना, लोग किसी लोक देवता के बारे में नहीं पूछकर लोक देवता की परिभाषा के बारे में पूछा गया था। प्राचीन काल में और मध्य काल में हमारे पश्चिमी राजस्थान में, या हम यूँ कहीं संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्र भी, जहाँ पे कुछ वीर योद्धाओं ने गायों को बचाने के लिए या समाज के हितार्थ के लिए अपनी कुर्बानी दी, कालांतर में वही लोग देवताओं की भांति पूजने लग गए, इसलिए वो लोग देवता कहलाए। प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में मारवाड़ का जो क्षेत्र आता है, राजस्थान में पंचपीर, तो पंचपीर जो आते हैं ना, पंचपीरों में से प्रमुख एक पूछा जाता है कि राजस्थान में पंचपीर कौन से हैं। तो पंचपीरों का सूत्र क्या आप ऐसे याद रखना, बिल्कुल शॉर्ट सा है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, राजस्थान पुलिस में भी आया है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पंचपीर नहीं है। तो पंचपीर नहीं है, वहां पर है ना जो प्रमुख जो ऑप्शन है नहीं मिलता है कि नहीं है। अक्सर एग्जाम में वो पंचपीर नहीं है, वो तेजाजी के बारे में आता है। पंचपीर कौन कौन से हैं? पहला था गोगाजी, पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी और रामदेव जी। ये 5 पीर प्रमुख आते हैं। राजस्थान में पंचपीरों को मांगलिक कार्यों के दौरान, इनके अलावा मारवाड़ व शेखावाड़ी क्षेत्र में जब फसल बोई जाती है खरीफ की फसल, तो आड़ी होता है ना, हलवान होता है, वो एक मुट्ठी है ना, हल जोतने के बाद में एक मुट्ठी खेत में फेंकता है और वो बोलता है ये पंचपीरों की है, और ये पक्षियों की, ये जानवरों की, ये चिट्टियों की, अलग अलग कि इनके भाग्यों का भी अनाज उत्पादन हो। तो ये पंचपीर है। अब पंचपीरों में प्रमुख जो अपन बात करेंगे ना, तो सबसे पहले आएगा गोगा जी। और गोगा जी की अगर अपन बात करें तो गोगा जी है ना, इनके माता का नाम था बाछल और पिता का नाम था जेवर। अब देखो, पहले ना ये चूरू जिले के अंदर एक जगह आती है राजगढ़, और राजगढ़ से बिल्कुल तारानगर रोड पे एक प्रमुख है ना गांव आता है, उस गांव का नाम आता है ददरेवा। तो ददरेवा का जो प्राचीन नाम आता है ना, वो आता दत्तखेड़ा नाम आता, दत्तखेड़ा। और चौहानों का ये एक प्रमुख क्षेत्र होता था। शेखावाड़ी के अंदर अगर चौहानों की अगर अपन बात करें कि शेखावाड़ी में चौहानों का क्षेत्र कहाँ था, तो शेखावाड़ी में चौहानों की जो बाहुल्यता पाई जाती थी वो दत्तखेड़ा में था। और दत्तखेड़ा ही धीरे धीरे बाद में क्या बन गया? ददरेवा बन गया। तो ये जो बाछल और जेवर दोनों एक ऐसी दंपति थी, इनके कोई संतान नहीं थी। तो ये गुरु के पास में गए और गुरु का नाम था गोरखनाथ। अभी आपके 3rd ग्रेड में भी प्रश्न पूछा गया था कि गोरखनाथ से शिक्षा किसने ली थी। सब लोग वहां पे ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि गोगा जी किधर है, लेकिन गोगा जी ने नहीं था वहां पर। तो गोरखनाथ के पास गए और गोरखनाथ ने बाछल और जेवर को आशीर्वाद दिया कि संतान पैदा हो जाएगी, संतान पैदा हो जाएगी। उस संतान का नाम गुरु के नाम पर नाम रखा गया गोगा जी, गोगा जी। गोगा जी का गोरखनाथ, गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। कहने का तात्पर्य कि गुरु, और गुरु कौन थे? गोरखनाथ। और इस प्रकार इनका नाम क्या पड़ा? गुगो जी। फिर धीरे धीरे इन्हें राजस्थान के अंदर ना गोगा जी के नाम से पुकारा जाने लग गया। चौहानों की अगर अपन बात करें तो संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जो राजपुताने के अजमेर, साकंबरी, जालोर, इनके अलावा रणथंबोर, ये जो राजपूत चौहान राजा माने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त करने वाला कोई चौहान व्यक्ति था, वो कौन था? गोगा जी था। आपके महिला पर्यवेक्षक में प्रश्न पूछा गया था। अब देखो, इनके परिचय के बारे में बात करें अपन, तो सबसे पहले ना गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो ददरेवा में हुआ था। ददरेवा राजस्थान में कहां पर पड़ता है? ददरेवा चूरू जिले में राजगढ़ के समीप है। ददरेवा का प्राचीन नाम दत्तखेड़ा था, और माता का नाम था बाछल और पिता का नाम जेवर था। थोड़े दिन बाद में है ना गोगा जी की शादी हो जाती है, और गोगा जी की जो पत्नी थी उसका नाम था केलमदे है ना, गोगा जी की पत्नी का नाम था। गोगा जी को राजस्थान में सांपों का लोक देवता कहा जाता है। राजस्थान में सांपों के लोक देवता 2 लोक देवताएं आते हैं, एक तेजा जी आता है, एक गोगा जी आता है। प्रश्न में एक बार पूछा गया था सांपों के आदि देवता कौन है, तो याद रखना महाभारत रामायण के दौरान आपने नागपाश देखा होगा युद्ध के दौरान।
तो वहां पर है ना प्रमुख एक देवता माने जाते थे जिनका नाम था तक्षक। ये राजस्थान के अंदर ही नहीं संपूर्ण भारत में नागों के आदि देव हैं। नागों के आदि देव वो तक्षक हैं। नागों के जो देवता माने जाते हैं, सांपों के लोग देवता माने जाते हैं, वो गोगा जी को कहा जाता है। गोगा जी को सांपों गोगा जी की पत्नी केलमदे को सांप ने काट लिया, और सांप ने काटने के बाद है ना, जब इन ये मृत्यु सैया की समीप हो गई थी, उसी दौरान गोगा जी ने मंत्र पढ़े और सारे सर्पों को उसी क्षेत्र में एक कढ़ाई चढ़ा दी गई, और उस कढ़ाई के अंदर सारे सांपों को डालने लग गए। जो ही सारे सांप फ्राई होने लग गए तो सांपों का बड़ा देवता आया और उसने हाथ जोड़ के कहा, हे गोगा जी हमें बख्श दीजिए। बोले तुमने मेरी पत्नी को काटा है। बोले आपकी पत्नी को दोबारा जीवित कर देंगे, आप हमारी प्रजाति को बख्शो। तो इस प्रकार प्रजाति को बख्शने के दौरान गोगा जी ने कहा ठीक है, पत्नी दोबारा ठीक हो गई, और इस प्रकार है ना सांपों के लोक देवता के रूप में गोगा जी को पूजना शुरू कर दिया गया। राजस्थान के अंदर ये पूछा जाता है कि गोगा जी का स्थान, तो जन्म स्थान तो दोस्तों मैं आपको अवगत करवा चुका हूं, दत्तखेड़ा ददरेवा। अब क्या हुआ, बड़े हो गए तो इनके मौसेरी भाई थे अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन के साथ में इनका युद्ध हो गया, और युद्ध हो गया, उसी दौरान युद्ध हो गया। तो युद्ध के अंदर गोगा जी की एक तो घोड़ी का नाम था लीलनी, याद रखना, एक था गोगा बप्पा। गोगा बप्पा, गोगा बप्पा और लीलनी है ना, ये गोगा जी के घोड़ी का नाम था। घोड़ी घोड़ा जो था इनका समूह माना जाता है। अब युद्ध हो गया, तो युद्ध के अंदर जो जगह थी ददरेवा, और ददरेवा में युद्ध हुआ, तो दोनों भाइयों ने एक साथ गोगा जी पे अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और गोगा जी की गर्दन काट दी गई। तो गर्दन है ना वो वहीं पे गिर गई। कहां पर है, ददरेवा में। ददरेवा में गोगा जी की गर्दन है वो गिर गई, और घोड़ी वहां से तेज गति से दौड़ जाती है। और गोगा जी की जो घोड़ी दौड़ जाती है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, नोहर तहसील में एक जगह पड़ती है गोगा मेडी, और उस तहसील का नाम आता है नोहर। और नोहर है ये कौन से जिले में आजकल है, हनुमानगढ़ में है। तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर गोगा मेडी स्थान पे वो घोड़ी जाके रुकती है। तो गर्दन से जो शेष नीचे का जो भाग था वो कहाँ गिर जाता है, गोगा मेडी में। तो शीश मेडी आती है ना वो तो ददरेवा में आती है, और जो धुर मेडी आती है, धुर मेडी आती है, यानी नीचे की बॉडी का जो स्थान आता है ना वो गोगा मेडी में आता है। गोगा मेडी दोस्तों स्थान का नाम है। गोगा मेडी गोगा जी से संबंधित आती है। गोगा जी के गुरु का गोरखनाथ नाम था, और गोगा जी की गोगा मेडी है वो नैर तहसील में आती है, हनुमानगढ़ में। अब गोगा जी को ना उपनामों से कैसे मान जाना गया, तो तीसरा जो इनका एक तो स्थान आता ओल्डी आता, ओल्डी, और ओल्डी है ना ये कहाँ पे है, सांचौर में है। और सांचौर राजस्थान में कौन से जिले में, जालोर में है, सांचौर जालोर में। गोगा जी की ओल्डी, देखो ओल्डी गांव के अंदर ना गोगा जी का स्थान आता है, इसलिए उस जगह का नाम आता है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी है वो किस जिले में आती है, वो जालोर में आती है, और जालोर के कौन से स्थान पे, सांचौर में। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, जिनमें ऑप्शन थे ददरेवा, गोगामेडी, ओल्डी और चूरू। ध्यान देना दोबारा, ददरेवा, गोगामेडी, ओल्डी और चूरू, निम्नलिखित में से गोगा जी का स्थान कौन सा नहीं है। तो अधिकतर लोगों का उत्तर क्या था, ओल्डी। ओल्डी में तो है, प्रॉपर चूरू स्थान पे नहीं है। यहाँ पे जिले की बात नहीं कर रहा, वो मुख्य स्थान की बात कर रहा है। तो ओल्ड चूरू के अंदर है, चूरू शहर में नहीं है, ये चूरू शहर से संबंधित आती है। अब जो उपनामों की अगर अपन बात करें गोगा जी के उपनामों की, तो गोगा जी के जो प्रमुख उपनाम आते हैं, पहला आता है सांपों का लोक देवता। सांपों का लोक देवता आता है गोगा जी, और गोगा जी के सर्पों से सब हर समाज के हर लोग डरते हैं, सब गोगा जी के हर डरते हैं। तो पहला पूछा जाता है, एक तो आता है सांपों का लोक देवता। राजस्थान में सांपों का लोक देवता वो कौन है, सांपों का देवता है, सांपों का लोक देवता। लोक देवता आता है ना, सांपों का लोक देवता, वो गोगा जी है। दूसरा पूछा जाता है कि मुसलमान इनको जहर पीर के नाम से पूछते हैं। ये 2-3 बार है ना राजस्थान के 2017 और 2019 दो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो जहर पीर है ना वो गोगा जी को जाना जाता है। तीसरा पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर सांपों का लोक देवता जहर पीर गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी की जो गोगा मेडी स्थान आती है, गोगा मेडी, और गोगा मेडी है ना यहाँ पे जो इमारत है वो मकबरानुमा बना हुआ है।
सल्तनत काल में एक शासक आया था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक भारत में प्राचीन काल के अंदर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा शहरों का, स्थानों का निर्माण करवाया था। उसी ने गोगा मेडी के अंदर मकबरा बनवाया, और मकबरा नुमा जो मेडी बनी हुई है उस मेडी के ऊपर है ना बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। एक पूछा जाता है राजस्थान में, बहुत बार एग्जाम में है, एक आता है पीरवा, एक आता है पूर्वैया, एक आता है पूर्बिया। पूर्बिया तो देखो पीरवा, पीरवा तो एक हवा है। पूर्वैया गीत के अंदर याद रखना, एक हिंदी गीत में आता है मेरे देश में चली रे पवन पूर्वैया, तो वो तो गीत के आधार पे पूर्वैया। पूर्वैया का मतलब पूर्व से आने वाला, लेकिन यहाँ पर पूर्विया क्या है, ये दोनों क्षेत्रों में पूर्विया राजस्थान में जो गोगामेडी क्षेत्र के अंदर जो लोक देवता के स्थान पर जो आते हैं ना उन लोगों को क्या कहा जाता है, पूर्विया कहा जाता है। इस क्षेत्र से जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस क्षेत्र तक, हरियाणा, यहाँ के दूर दूर क्षेत्र तक ना श्रद्धालु लोग आते हैं, पीली पोशाक पहन के आते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पूर्विया। राजस्थान के अंदर देखो जालोर क्षेत्र है ना, एक पूछा जाता है कि पांडी, बांडी है ना, बांडी पाली क्षेत्र के अंदर है। पाली क्षेत्र है ना राजस्थान का, पाली जो जिला है वो कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है, पहला तो ये। तो बांडी क्या है, तो बांडी राजस्थान में, बांडी राजस्थान में एक नदी आती है। और इसके अलावा बांडी राजस्थान में क्या है, तो इसके अलावा बांडी राजस्थान में एक सरप आता है जो इस क्षेत्र में। दूसरा पूछा जाता है कि लोक देवता गोगा जी के जो गोगा राखड़ी क्या है, तो गोगा राखड़ी है ना खरीफ की फसल जोतते समय हल या हलवान है वो एक रक्षा सूत्र बांधता है कि मेरे साथ कोई सांप न आ जाए, मुझे सांप न काट ले, उसको क्या कहा जाता है, गोगा राखड़ी कहा जाता है, गोगा राखड़ी। और राखड़ी रक्षा से संबंधित कहा जाता है गोगा राखड़ी। गोगा जी का जो मेला लगता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। जो उत्तरी राजस्थान का गोगामेडी क्षेत्र में, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र में सबसे बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द का मेला लगता है। मारवाड़ के प्रमुख राजा थे जिनका नाम था गंगा सिंह, बीकानेर के राजा, बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने गोगामेडी का पुनर्निर्माण करवाया था। और मुसलमान भी इनको पूजते हैं। मुसलमानों के जो पुजारी होते हैं उन्हें चोएल कहा जाता है, चोएल। कि कौन से लोक देवता के, याद रखना रामदेव जी और गोगा जी, ये दो ऐसे लोक देवता हैं जिनको मुस्लिम लोग भी पूजते हैं। तो गोगा जी और रामदेव जी दोनों को मुस्लिम पूजते हैं, याद रखना। गोगा जी के जो मुस्लिम भक्त होते हैं उनको चोएल कहा जाता है। और गोगा राखड़ी रक्षा सूत्र से संबंधित आता है। प्रश्न इसमें से कौन कौन से आते हैं, पहला प्रश्न पूछा जाता है गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ, ददरेवा में। बादशाह और जेवर दंपति की संतान कौन सा लोक देवता था, गोगा जी। फिर पूछा जाता है गोगा जी की शीश मेडी कहाँ पर है, ददरेवा। फिर पूछा जाता है गोगा जी की धुर मेडी कहाँ पर है, गोगामेडी हनुमानगढ़। गोगामेडी का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। गोगा जी को जहार पीर के नाम से कौन से संप्रदाय के लोग पूछते हैं, गोगा जी को जहार संप्रदाय, जार वीर के नाम से मुस्लिम पूजते हैं। और फतेहपुर के जो कायम खानी मुसलमान हैं वो अपने आप को गोगा जी के चौहान वंश के पीढ़ी के वंशज मानते हैं। इसलिए क्याम खा राजस्व में इस बात का उल्लेख माना जाता है कि राजस्थान के अंदर गजनवी है ना, गजनवी, मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध करने वाले लोक देवता कौन थे, गोगा जी थे। लोक देवता गोगा जी। प्रश्न पूछा जाता है कौन से लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध किया, तो अपनी मारवाड़ी भाषा में याद रखियो, गोगा जी गजनवी का गेरी, गई गया रहा है। तो इस प्रकार है ना, ये गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध किया था। और आज का हमारा प्रमुख टॉपिक ये रहा। आगामी क्लास में मिलते हैं बच्चे विशेष लोक देवताओं के बारे में। जय भारत, जय हिंद, जय मारवाड़ी।